पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिन फैसलों ने बहुत सारे लोगों को हिलाकर रख दिया है। ये फैसले किसी के लिए तो खुशी की लहर लेके आए हैं, वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये फैसले बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, तलाक के मामले में जो सबसे बड़ी परेशानी वाली बात होती है वो होती है मेंटेनेंस और एलिमनी, कि तलाक के बाद पत्नी को कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा और कितनी एलिमनी देनी पड़ेगी। देखा जाए तो अगर पत्नी अपनी मर्जी से तलाक लेना चाह रही है या फिर पत्नी ने पति के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं और कोर्ट में ये चीज साबित हुई है कि वो मुकदमे जो पत्नी ने पति के ऊपर दर्ज करवाए थे वो सरासर झूठे थे, तो वो पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होनी चाहिए। वहीं पर बहुत सारे हाई कोर्ट्स वगैरह के काफी सारे ऐसे फैसले भी आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पढ़ी लिखी और कमाने वाली महिला मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। लेकिन इन दिनों सुप्रीम कोर्ट किसी अलग ही दिशा में जा रहा है। पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं तलाक के मामले में जहां पर बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है। और ये फैसले तब से आ रहे हैं जब से बी आर गवई जी हमारे देश के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इन फैसलों की वजह से बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी है जिनके बीच खुशी की लहर जाग गई है कि हाँ, अब पति के ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज करवाओ तो बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा दिलवा देगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वहीं बात करें उन पुरुषों की जो बेचारे पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिनके ऊपर पहले ही झूठे मुकदमे दर्ज हुए, उन्हें जब इन चीजों का सामना करना पड़ेगा तो सोचो उनके ऊपर क्या बीतेगी। पिछले काफी टाइम से ये चीज देखने को मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही गलत गलत डिसीजन दे रही है तलाक के मामले में, स्पेशली एलिमनी और मेंटेनेंस को लेकर। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि आपको 50 लाख रुपए एलिमनी देनी पड़ेगी अपनी वाइफ को। एक डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने कहा था 50,000 पर मंथ के हिसाब से अब मेंटेनेंस लगेगा डाइवोर्स के बाद, और हर 2 साल बाद कुछ परसेंट बढ़ेगा। फिर एक और डिसीजन आया है थोड़े दिन पहले जिसमें 1.5 करोड़ रुपए एलिमनी लगा दी गई। अभी कुछ दिन पहले ही एक डिसीजन और आया है जिसमें 1.25 करोड़ रुपए एलिमनी लगा दी गई। एक डिसीजन और आया है जिसमें 50 लाख रुपए एलिमनी लगा दी गई। और एक तो हाल फिलहाल में ऐसा फैसला आया है जिसमें महिला ने अपने पति के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे और वो महिला खुद एक वकील थी, वकालत से वो अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मोटी एलिमनी लगा दी हस्बैंड के ऊपर। देखो, जब कहीं पर कोई महिला गलत है, वो अपने अधिकारों का, अपने लिए बनाए गए कानूनों का मिसयूज कर रही है, तो फिर किस बात की एलिमनी और किस बात का मेंटेनेंस। अगर हम पहले की बात करें तो मेंटेनेंस और एलिमनी तो पहले भी लगती थी, लेकिन थोड़ी हिसाब से लगाई जाती थी, सब चीजें देखकर। लेकिन पिछले ये कुछ समय से जो फैसले आ रहे हैं जिसमें 50-50 लाख से ऊपर और करोड़ों करोड़ों रुपए की एलिमनी लगाई जा रही है, ये चीजें बिल्कुल नाजायज हो रही है
पुरुषों के ऊपर बर्डन डाला जा रहा है और निर्दोष पुरुषों को मजबूर किया जा रहा है कि वो आत्महत्या ही कर ले। क्योंकि अभी तक तो ये चीज होती ही आ रही है कि महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों का मिसयूज तो हो ही रहा है और उस मिसयूज से परेशान होकर करीब साल में 1 लाख पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। खुद एनसीआरबी ने ये डेटा दिया है कि 1 लाख पुरुष एक साल में सुसाइड कर लेते हैं। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की ये हरकतें और ज्यादा इस चीज को बढ़ावा दे रही है। आखिर पुरुष क्या करे, फिर मरेगा ही और क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है ये बिल्कुल नाजायज चीजें कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये हरकतें करनी बंद नहीं करी तो हाई कोर्ट्स और निचली अदालतें भी यही चीजें करेगी। निचली अदालतें और हाई कोर्ट पहले ही अपनी मनमानी और गुंडागर्दी तो दिखा ही रही है, निर्दोषों को परेशान कर रही है, दोषियों का साथ दे रही है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी हरकतें करेगा तो उन्हें भी और ज्यादा शय मिलेगी ऐसी हरकतें करने की, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ही है जो कि एक आखिरी अदालत बचती है इस देश की, सबसे बड़ी और आखिरी अदालत, जहां पर लोग जाते हैं इंसाफ पाने के लिए, न्याय पाने के लिए। और ज्यादातर मामलों में ये चीज देखी भी गई है कि जहां पर निचली अदालत ने सही से इंसाफ ना किया हो, हाई कोर्ट ने भी सही से इंसाफ ना किया हो, वहां सुप्रीम कोर्ट ने जरूर सही से इंसाफ किया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी चीजें करेगी तो लोगों का न्याय के ऊपर से पूरी तरीके से विश्वास उठ जाएगा। हमारे देश की 90% से भी ज्यादा जनता अब न्यायालय के ऊपर विश्वास नहीं करती है। कोर्ट कचहरी पर अब लोगों का विश्वास नहीं रहा। 90% लोग यही कहते हैं कि कोर्ट में न्याय नहीं मिलता। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी चीज करेगा जो कि एक आखिरी उम्मीद होती है न्याय की, तो दोस्तों इस देश की 100% जनता का न्याय के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। और जब इस देश की 100% जनता का न्याय के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा तो लोग कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर कोर्ट कचहरियों को कोई नहीं पूछेगा, बल्कि इस देश में अपराध और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को मैं यही कहना चाहता हूं कि न्याय सही से करो। न्याय बहुत गलत दिशा में अब जाना शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, और अगर सुप्रीम कोर्ट न्याय सही से नहीं करती तो देश में जो अपराध बढ़ेगा उसकी जिम्मेदार खुद सुप्रीम कोर्ट होगी। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी झूठे मुकदमे में फंसे हुए हो, परेशान हो, न्याय की उम्मीद रखते हो कोर्ट कचहरियों से, लेकिन कोर्ट कचहरियों में न्याय आपको नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।